कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो वीडियो था हमारा वो ट्रिगोनोमेट्री यानी जो त्रिकोणमिति है उसके इंट्रोडक्शन पर बेस्ड था। यानी उसमें हमने जो त्रिकोणमिति है उसके बेस फार्मूलों को बताया था और पाइथागोरस थ्योरम का भी हमने डिस्कशन किया था वहाँ पर। और आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज जो 8.1 है इसको सॉल्व करेंगे और स्टार्टिंग में हम जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें स्टूडेंट्स। आइए देखिए, एक्सरसाइज 8.1 है और क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ट्राइंगल PQR गिवन है हमको और PQR में Q 90 डिग्री है। ये एंगल हमारा 90 है और PQ 24 सेंटीमीटर है, QR 7 सेंटीमीटर है। और फर्स्ट जो पार्ट है इसमें हमें साइन P और कोस P फाइंड आउट करना है। साइन P और क्या फाइंड आउट करना है? कोस P। देखिए ये एंगल है हमारा P। तो जब ये इस एंगल की बात करता है तो इसका मतलब हम यहाँ से इसे देख रहे हैं और जहाँ से हम देखते हैं उस एंगल के ठीक सामने की जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर और हिंदी में लंब कहते हैं। और ये भुजा क्या है? इसकी बेस यानी कि आधार। और 90 के ठीक सामने की जो भुजा है वो क्या होती है? कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि P एंगल का जिक्र कर रहा है, P एंगल हमसे पूछ रहा है तो P का मतलब है हम P से देख रहे। तो जो एंगल देख रहे हैं हम उसके ठीक सामने की जो भुजा है ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और 90 के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण यानी हाइपोटेनियस। और बची कौन सी? बेस। तो ये तीसरी जो साइड है वो क्या है? बेस है। तो देखिए साइन P हमें निकालना है। तो साइन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी P अपॉन H। और हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? L अपॉन यानी लंब बटे कर्ण। तो ये लंब है और ये कर्ण है। तो कर्ण भुजा हमें इसमें ज्ञात नहीं है यानी कि हाइपोटेनियस हमें ज्ञात नहीं है। जब हाइपोटेनियस हमें ज्ञात नहीं है तो फिर क्या करेंगे? हम हाइपोटेनियस को निकालना पड़ेगा। और इसमें यदि दो साइड आपको गिवन है और तीसरी साइड आपको निकालनी है तो उसके निकालने का एक ही मेथड है और वो मेथड क्या है? पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय आपको यूज करना है यहाँ पे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें हम। तो ट्राइंगल PQR में पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो हाइपोटेनियस होता है, जो इसका स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड कौन कौन सी हैं? एक तो हमारा क्या? बेस। और एक क्या है? परपेंडिकुलर यानी कि इनके दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। दोनों का स्क्वायर और सम का मतलब प्लस का साइन और ये बराबर हो गया। यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो लंब के और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ये है स्टूडेंट्स। तो यहाँ H हमें फाइंड आउट करना है। B क्या है? ये 24 का स्क्वायर प्लस P क्या है? वो 7 का स्क्वायर है। तो देखिए H स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे 526 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। तो H स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 625। और देखिए जो स्क्वायर है और ये क्या है? बैरियर है, इक्वल मार्क है यहाँ पर। जब ये इस बैरियर को पार करेगा तो कहाँ चेंज हो जाएगा? स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। और इसको हम 25 मल्टीप्लाई 25 लिख सकते हैं स्टूडेंट। और 25 का पेयर बन के 25 कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो जो हाइपोटेनियस यानी कर्ण भुजा हमें मालूम नहीं थी वो कर्ण भुजा हमें प्राप्त हो गई है। और उस कर्ण भुजा का जो मान है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स। तो आइए क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। तो साइन P पूछता हमसे, तो साइन P निकालेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन P। तो साइन बराबर क्या है? ये साइन बराबर क्या होता है? P अपॉन B या L अपॉन K कह सकते हैं हम, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और हिंदी के बच्चे क्या? लंब बटे कर्ण, L बटे K भी कह सकते हैं।
तो परपेंडिकुलर क्या है 7 और हाइपोटेनियस क्या है 25, तो ये तो हो गया आपका 7/25। इसी प्रकार कोस पी निकाल लेंगे एंड कोस पी। तो कोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, ऐसे ही फिर ये कोट और फिर ये सेक और ये कोसेक। इनका जो सीरियली क्रम है, आप जो क्रम है आपका ऑर्डर है उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो कोस क्या होता है B/H या A/K। तो ये लिख देंगे B/H इक्वल टू A/K, यानी B से मतलब बेस से है और H से मतलब हाइपोटेनियस से है। ऐसे ही A मीन्स आधार और K मीन्स कर्ण, यानी कि बेस क्या है आपका 24 है और कर्ण कितना है आपका 25 है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है क्या है, इसका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है। आइए सेकंड पार्ट की, हमारा इसका साइन आर और कोस आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। साइन आर एंड कोस आर क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है ये। देखिए आर जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो आर ये एंगल है यहाँ, अभी तो हम यहाँ ये एंगल कंसीडर कर रहे थे पी, अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं आर। तो आर जब हम कंसीडर कर रहे हैं और हमने यहाँ बताया था कि पी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो पी के जो ठीक सामने की साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। अब जब हम यहाँ आर कंसीडर कर रहे हैं, आर से देख रहे हैं, तो आर के ठीक सामने क्या होगी 24, ये वाली। तो 24 अब क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ आप जो है लिख लो कि परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या लिखेंगे, लंब। तो लंब भुजा हो गई आपकी 24 सेंटीमीटर और 90 के ठीक सामने की हाइपोटेनियस होती है, तो ये चेंज नहीं होनी आपकी, ये एज इट इज रहेगी। तो हाइपोटेनियस ये है, और जब ये आपकी परपेंडिकुलर होगी तो ये तीसरी साइड क्या बची, बेस। तो बेस क्या हो गया, यानी कि आधार, जिसे बी से इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। 4 आर यहाँ लिख लो, 4 एंगल आर, 4 एंगल आर, एंगल आर के लिए, ठीक है। तो साइन आर, तो साइन आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन के लिए वही फार्मूला है क्या, P/H या L/K कह सकते हैं। तो P/H या L/K। तो P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, अब यहाँ हमारा परपेंडिकुलर 24 है लंबभुजा, और हाइपोटेनियस क्या है 25, ये 24/25। एंड कोस आर, कोस के लिए वही है, ये साइन होता है, ये कोस, ये टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो ये क्या हो जाएगा आपका B/H। हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं A/K। तो A क्या है, हिंदी के बच्चे इसे B/H को ना लिखें, फिर A/K ही लिख ले बस खाली, ठीक है ना। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ दोनों बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार भुजा कौन सी है अब 7, और कर्ण हमारा चेंज नहीं हुआ, वही है 25। तो ये जो है क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है कि जब हम जिस एंगल को कंसीडर करते हैं, जैसे इसने आर का जिक्र यहाँ पे किया था, तो आर का इसने जिक्र किया, तो यहाँ से देखेंगे तो इसके जो ठीक सामने की साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जब हम इसको ले रहे थे पी को, तो इसके सामने की ये परपेंडिकुलर थी, ठीक है। और 3 ही साइड होती हैं इस ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, यानी कि लंब, आधार और कर्ण भुजा, 3 ही भुजा होती हैं। और हमने ये भी आपको बताया कि 90 के ठीक सामने की जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण भुजा कहते हैं, यानी हाइपोटेनियस कहते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो ट्राइंगल हमें गिवन है PQR, इसमें Q 90 डिग्री गिवन है और PQ 12 गिवन है और PR 13 है। ये कहता है कि tan P माइनस कोट R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए 90 ये गिवन है, तो इसके ठीक सामने की साइड ये कर्ण हो जाएगी स्टूडेंट, यानी कि हाइपोटेनियस कहेंगे। ये बेस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। आप देख रहे हैं इसमें के 2 साइड हमें फाइंड पता है 12 और 13,
बट ये साइड हमें मालूम नहीं है, ये 5 गिवन नहीं है, हमने निकाली है ये। तो देखिए पी क्यू आर हमने ट्राइंगल ले लिया, तो तीसरी साइड निकालने का जो फार्मूला है वो किससे निकालेंगे हम, पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो अदर जो साइड है 2, ये और ये, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो h क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी क्या है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और ये 144, तो इसको बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 25। तो स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट आ जाएगा, तो क्या आ गया ये 5 आ गया। और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो tan p माइनस कोट r की निकालनी है। देखिए tan p, जब हम p को देखेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, तो इसके जो ठीक सामने की भुजा है ये वाली, ये क्या हो जाएगी आपकी p के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये हमने क्या निकाल ली 5, तो ये परपेंडिकुलर और ये जो क्या हो जाएगी बेस। हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होती। और फिर जब हम एंगल आर को लेंगे तो आर के सामने की क्या है ये, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी आपकी बेस। क्योंकि जिस भी एंगल को हम कंसीडर करेंगे उसके जो ठीक सामने की साइड होगी वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इसमें देखिए tan p, तो tan इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12 माइनस कोट, ये कोट हो जाएगा यहाँ से b अपॉन पी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसमें बेस क्या है 5 है और परपेंडिकुलर क्या है 12 है, और 5/12 से 5/12 कैंसिल होकर क्या आएगा 0। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।